दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और यह बात 4 महीने पहले की है, जब मैं पढ़ाई करता था और किराए के मकान में रहता था। और मेरे पड़ोस में एक मौसी रहती थी। वह दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन थोड़ी काली थी। उसके पति काम की वजह से ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। वह मौसी थोड़ी उदार थी। एक दिन उनकी तबीयत खराब हुई तो वह मेरे मकान मालिक के पास दवाई लेने के लिए आई, लेकिन उनके पास दवाई नहीं थी, इसलिए उसने मुझे दवाई लेने के लिए भेजा। मैंने कहा, क्या हुआ है? उसने कहा, उनकी तबीयत खराब है, इसलिए तुम मेडिकल स्टोर में जाकर दवाई लेकर आओ। मैं दवाई लेकर वापस आया, तब तक वहाँ मौसी अपने घर चली गई थी। मकान मालिक ने कहा, उनका सर दर्द हो रहा है, इसलिए आप उनके घर दवाई देकर आओ। उनको ज़्यादा काम था, इसलिए उसने मुझे भेजा, लेकिन मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था। फिर भी मैं गया। वहाँ मौसी पलंग पर सो रही थी। वह जिस तरह से सो रही थी, उसमें दे रहा था। मुझे ऐसा लगा कि अंदर कुछ नहीं होगा। मैं उसको देख रहा था। तभी मौसी खड़ी होकर मेरे पास आ गई। मैंने उसको दवाई दे दी। फिर मैं वहाँ से चला गया, लेकिन मेरे मन में अभी भी उनके खरगोश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि मैंने पहली बार किसी खरगोश को खेलते हुए देखा था। इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गया और उनके नाम का जाप करके सो गया। 4-5 दिन के बाद वह मौसी मुझे मार्केट में मिली, इसलिए थोड़ी बहुत बातचीत हुई। मौसी ने मुझे उनकी गाड़ी में बैठने के लिए कहा, लेकिन मैंने ना कहा। मौसी के पति काफ़ी अमीर थे। थोड़े टाइम के लिए हम दोनों चुप थे। फिर थोड़ी बातचीत हुई। उसमें उनका नाम हंसिका था। पहली मुलाकात में हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे। मौसी ने मुझे रात को खाने के लिए बुलाया, इसलिए मैं रेडी होकर उनके घर खाना खाने के लिए गया। मौसी ने मैरून कलर की साड़ी पहनी थी। उसमें वह कमाल की लग रही थी। मौसी ने खाना बनाया, फिर हम दोनों साथ में खाना खाने लगे। उसने मुझको मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा। इस तरह काफ़ी बातचीत चली। उसमें उसने मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में भी पूछा। मैंने कहा, मुझे एक लड़की पसंद है, लेकिन मैंने उनसे कभी बातचीत नहीं की है। इतना कहते ही मौसी मेरे सामने देखने लगी। फिर मैंने शर्माकर पूछा, क्या हुआ? तभी मुझे वह गले लगाकर रोने लगी और कहने लगी कि मैं 30 साल की हो गई हूँ, फिर भी मेरे पति ने अभी तक मुझे बच्चा नहीं दिया है। मैंने मौसी की हिम्मत बढ़ाई। अब उन्हें टच होने लगा था, फिर भी वह कुछ बोली नहीं। अब मेरी सोच बदल चुकी थी, इसलिए फिर मैं उनको उनके कमरे में ले गया। उसने मेरे हाथ को पकड़ रखा था। थोड़ी देर में मैं उनकी छत पर चढ़ गया। फिर मैंने अपना एक हाथ डिब्बे में भर दिया। फिर वह गाना गाने लगी। फिर मैंने काफ़ी देर तक गाने की मज़ा ली। 1 साल बाद उनके घर बेटे का जन्म हुआ और वह माँ बन गई। मौसी की भक्ति और मेरी मेहनत रंग लाई। आज मौसी गाने के बदले लोरियाँ सुना रही है। मैं उनके बच्चे को साथ खेलने के लिए जाता हूँ। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।